Good morning everyone. Today we are going to start statistical physics. BSc सेकेंड ईयर के लिए ये फोर्थ सेम का पेपर हमारे पास है। तो सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में आप लोगों को स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में दे रहा हूँ। ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है ये पेपर आप लोगों ने +2 या फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स में कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है। इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, बिल्कुल न्यू टर्म है। तो पहले कुछ आइडिया ले लेते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एक्चुअल में है क्या चीज़ और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपने सबसे पहले जो है लॉज ऑफ मैकेनिक्स पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम इन लॉज ऑफ मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। ये लॉज ऑफ मैकेनिक्स एक्चुअल में एक तरीके से आप फोर्स से रिलेटेड होते हैं, एक्सीलरेशन से रिलेटेड होते हैं, या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं लॉज ऑफ मैकेनिक्स के अंदर, तो ये किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें हम, सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, सिंगल ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा है और सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है। तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमने उसकी वेलोसिटी निकालनी है, हमने उसका फोर्स निकालना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम रीड करते हैं। लेकिन अगर हम एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें और हमें ये पता लगाना हो कि इनके सभी के ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी है, या सभी की वेलोसिटी कितनी है, या सभी किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए कि इन सभी को फाइंड आउट करना। अगर इनकी संख्या नंबर्स जो है नंबर इंक्रीजेस, देन इट इज़ इम्पॉसिबल, टू फाइंड आउट, और वी कैन से अप्लाई द लॉज ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स हमने एप्लीकेबल भी करने हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की संख्या बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी एक फिजिक्स की ज़रूरत थी जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकें। मैथमेटिक्स में स्टैटिक मैथमेटिक्स भी होता है हमारे पास, तो उस स्टैटिक मैथमेटिक्स के अंदर हम इस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, और हमारी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो धीरे धीरे सोल्व होना शुरू हो जाती हैं। अभी तक हम सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स यानी जिनके साइज बड़े हैं, या माइक्रो की भी बात करते हैं, लेकिन हम उन माइक्रो और मैक्रो में हम पार्टिकल्स जो भी ले रहे हैं, पार्टिकल्स वेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट मोर देन 10 की पावर 3। चाहे हम मैक्रो की बात करें या माइक्रो की बात करें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स में 10 की पावर 3 से ज़्यादा नहीं है, यानी 1000 से ज़्यादा नहीं लेते हम। अगर हम 1000 से ज़्यादा पार्टिकल्स को इन्वॉल्व करें, या यूँ कहें कि 1 ग्राम या 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, तो 10 की पावर 23 हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उसमें। और इनके 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स को लॉज ऑफ मैकेनिक्स में सोल्व करना, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फोर्स फाइंड आउट करना, वेलोसिटी फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को यूज़ करते हैं। और ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है ये ज़्यादा बेटर इसलिए है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, द लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए फिजिकल सिस्टम, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे किसी फिजिकल सिस्टम में, मोर एक्यूरेट इज द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनका बिहेवियर एक जैसा होगा,
और जब बिहेवियर एक जैसा होगा तो हम उनको एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उसमें हमें एक्यूरेसी कम मिल सकती है, स्टैटिस्टिकल की बात करें तो। ठीक है, तो अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है क्या ये देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स it is a branch of physics which deals with a system composed of a very large number of particles। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है उस सिस्टम से जो सिस्टम कंपोज है वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। ठीक है, उनके फिजिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एक्चुअल में हम इनके कैसे मूव कर रहे हैं, क्या उनका एक्सीलरेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे टॉपिक हम डिस्कस करते जाएंगे क्लियरेंस बढ़ती चली जाएगी। तो अभी सिर्फ ये समझें कि हमने पढ़ना क्या है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम उन पार्टिकल्स को डील करेंगे, उस सिस्टम को डील करेंगे जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनका फिजिकल बिहेवियर क्या होगा। और जब उनके फिजिकल बिहेवियर को हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए अब बात आती है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में है क्या चीज़। एक्चुअल में ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, ठीक है, मैक्सवेल